कलशे सुधावते पवित्रे परिषच्छते उत्कैर्यत्नेषु वर्धते अदित्रे सोमरोचनारोहन्नभ्राजसे दिवम् विश्वकर्णाभिदं वन्दे। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए हैं, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीजें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। देखिए, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? खारिज कर दो, इससे ये हिंदू बन चुकी है। दौरान मौलानाओं ने फतवे जारी किए कि ये हिंदू बन चुकी है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो और ये मुसलमान नहीं रही, ये मूर्तियाँ रखती है। प्रवीण मोतिहारी के खोदा नगर की रहने वाली इस लड़की ने देशवासियों को एक अनूठा संदेश दिया है, और वो है कि भले ही हम अलग अलग धर्म संप्रदाय में बटे हुए हैं, लेकिन हमारा मन एक है। हमारे देश की कौमी एकता कल भी सुरक्षित थी, आज भी है और कल भी रहेगी। भारत हमारी गवर्नमेंट जो हमें किसी जगह पे भी सपोर्ट नहीं करती। हमारे वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं उनको एम्बेसी से काम पड़ जाए तो उन्हें बेचारों को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, और इंडियंस वो अपने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते हैं। जय हिंद दोस्तों भारत की एकता अक्सर हमें भारत की अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है, और यही एक बार फिर से हुआ है जहां पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमें दोबारा से भारत की एकता और साथ ही साथ सनातन धर्म की शक्तियों को देखने का मौका मिला है। आप मानते हैं इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ है। अच्छा, हाँ, उनको फिर अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकती नहीं। ना? जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना? हाँ, अच्छा, चले ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं हो सकती ना? तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़े हैं, तो ये चीजें इस्लाम तो इस चीज की दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अब दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर कुछ ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम टीचर स्कूलों में माता सरस्वती की पूजा करते हुए दिखाई दे रही हैं। इन मुस्लिम महिलाओं से जब ये पूछा गया कि माता सरस्वती सनातन की देवी हैं और आप मुस्लिम होकर सनातन की देवी की पूजा कर रही हो, तो उनका यहाँ पर कहना था कि माता सरस्वती सनातन की देवी होने के साथ साथ शिक्षा की देवी है, और शिक्षा की देवी माता सरस्वती कभी भी ये नहीं सोचती कि हमारा जो भक्त है वो मुस्लिम है या फिर हिंदू है, और इसीलिए हमें इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि माता सरस्वती हिंदुओं की देवी हैं, बल्कि वो हम सब की देवी हैं और हम सब उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब ये जो इस प्रकार की वीडियो सामने निकल कर आती हैं, तो ये भारत की एकता और सनातन की शक्तियों को बतलाती हैं, और ये बताती हैं कि वास्तव में जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि वो कोई भी कार्य करवा सकते हैं, और इसीलिए आज भारत में आपको बहुत बड़ी मात्रा में सनातन धर्म के देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हुए अन्य धर्म के लोग भी दिख जाएंगे। खैर, अब स्कूलों में मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा जो माता सरस्वती की पूजा की जा रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। महवेश जी, जितनी भी इंटरनेशनल अफेयर्स के मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी इंटरनेशनल लीडर्स की मीटिंग्स होती हैं, कोई भी रिश्तेदारी के बेसिस पे नहीं होती, सारी इंटरनेशनल अफेयर्स के और सारी अपने मफाद के लिए होती। इसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको जो कुछ लेना है अपने कंट्री के लोगों से लेना है, अपने वोट्स अपने कंट्री के लोगों से लेनी है, वहां उनको कोई पर्सनल फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री की डिमांड है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर वहां हो, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर वहां है। यहाँ इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए बेटर ये होता कि वो यहाँ कैंपेन करते। ऐसे टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वहां पर है यूएई में, जब हमारे कंट्री में एक फार्मर्स का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। फार्मर्स सड़कों पे बैठे हैं, पुलिस से क्लैश कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, बहुत बड़ा वो है प्रोटेस्ट है, और इसे अनरूली प्रोटेस्ट इनफैक्ट, और इस अनरूली प्रोटेस्ट को टैकल करना इस समय प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पे आके अमित शाह होम मिनिस्टर यही है इस समय, और प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी बातचीत कंटिन्यूस चल रही है, नो डाउट अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर जैसे बोलते प्राइम मिनिस्टर को बार बार बताया जा रहा है क्या पोजीशन है, और उनके लिए ज्यादा जरूरी था कि वो यहाँ होते, लेकिन क्योंकि इस समय यूएई जाना ज्यादा जरूरी था, एक तो उनकी एक समिट भी थी, वो समिट में गए, साथ में एक मंदिर का इनॉग्रेशन था,
साथ में यूएई हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। यूएई इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वो भी कश्मीर में। जितने इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहा है, वो एक फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो तो है ही है, वो दोनों कंट्रीज को फायदा है, यूएई को भी फायदा है, हमें भी फायदा है। यूएई के लिए लॉन्ग टर्म तेल खत्म हो जाएगा, यूएई लॉन्ग टर्म यहां से पैसा ले सकता है हमसे इन्वेस्टमेंट्स पे। दूसरी चीज, यूएई एक प्रोजेक्शन भी है कि मुस्लिम उम्मा कश्मीर पे हमारे साथ है। ये यूएई वो कंट्री है जो 1990s में हमारे क्रिकेट प्लेयर्स ने शारजा में खेलने से मना कर दिया था। इतनी वहां पर नारेबाजी होती थी हमारे इंडिया के खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ। हमारे क्रिकेट टीम वहां खेलने से मना कर दिया था। बहुत साल तक इंडियन क्रिकेट टीम वहां खेली नहीं थी, और आज वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। लुक एट द चेंज, दिस चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट इन द पास्ट 10 years। 10 साल में ये चेंज आया है। यूएई वो कंट्री है जहां पे हमारे लोग एक टाइम पे मजदूरों के लड़ जाते थे। आज यूएई के बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े बिजनेसेस इंडियंस ओन करते हैं। बुर्ज खलीफा में इंडियंस की प्रॉपर्टी है, पाम जुमेरा में इंडियंस की प्रॉपर्टी है। इंडियंस हैव हाउसेस ओवर देयर। इंडियंस वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने में, इंडियंस वहां पर प्रॉपर्टी बनाने में, होटल्स बनाने में, इंडियंस वहां पे बिजनेस खड़ा करने में, चाहे वो लुलु ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, इंडियंस वहां पे बिजनेस बनाने में बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेस रहे हैं। वहीं से हमारा जंबो ग्रुप चलता है, जैसे डनलप टायर्स, बहुत मनु छाबड़िया साहब का, मनु छाबड़िया की डेथ हो गई, उनकी डॉटर्स चला रही है उस बिजनेस को। बहुत बड़े बिजनेसेस वहां से चल रहे हैं यूएई से। तो ये देखने की बात है कि इंडिया अमेरिका रिलेशंस कितने सॉलिड हैं। इंडिया यूएई रिलेशंस कितने सॉलिड हैं। इंडिया अमेरिका रिलेशंस भी सॉलिड हैं। इंडिया, अमेरिका, इजराइल और यूएई, I2U2, ये जो है ये एक बड़ा ग्रुप बन के उभरा है। गल्फ रीजन में इंडियन एक्सपेंशन की ओर दिमाग लगाता है। देन इस ग्रुप में ये जो I2U2 है और यूएई हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के सामने जो इंडियन कॉरिडोर खड़ा हो रहा है, जिसको यूरोप की सपोर्ट है, वो गल्फ रीजन से ही निकलेगा और यूएई उसका एक बड़ा पार्टनर होगा। सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ उतनी अच्छे रिलेशंस रखता है। I2U2 में इजराइल भी है, वहां पे हाइफा पोर्ट अभी हमारे हाथ में है, दैट इज लुकिंग टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। और ये यूएई, अब यूएई पूरा देखेगा पूरे गल्फ रीजन की ओर। तो हमारी प्रेजेंस वहां पे स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी है, हमारी बिजनेस प्रेजेंस भी है, हमारी इकोनॉमिक प्रेजेंस भी है, बहुत सारी तरीके की प्रेजेंसेस हैं हमारी वहां पे। और हम वहां पर, हमारे इंटरेस्ट वहां हैं। क्यों? क्योंकि चाइना वहां अपना इंटरेस्ट